अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान विशाल इम्तियाज़। नाजरीन, ईद उल अज़हा आने में एक माह बाकी है। पाकिस्तान समेत तमाम अरब ममालिक बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान मुकीम हैं, ईद उल अज़हा के मौका पर जानवर कुर्बान करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी का फ़रीज़ा अदा करते हैं। लेकिन नाजरीन, दीन में जबर नहीं है, तो कुर्बानी करने के लिए सिर्फ वही लोग अहल होते हैं जो कि साहिब तौफ़ीक हों। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कुर्बानी करते हैं, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है। लेकिन नाज़रीन, दीन में जबर नहीं है, तो अगर आप साहिब तौफ़ीक नहीं हैं या फिर आप मकरूज़ हैं तो आप पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ नहीं होता। लेकिन नाज़रीन, हम आज का जो प्रोग्राम करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कम कीमत में ख़रीदे गए जानवर को फ़रबा कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप एक छोटा जानवर ख़रीद लें जो कि कमज़ोर हो, बेशक वो कमज़ोर हो और उसको सस्ता भी हो, तो आप उसे ख़रीद लें और आप उसको एक माह के अंदर अंदर आप उसको फ़रबा कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप जानवर को बहुत जल्दी से फ़रबा कर लेंगे और उसके गोश्त में बहुत ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। तो आज के इस तमाम प्रोग्राम में हम जिन जिन बातों पर बात करने वाले हैं वो इनमें नंबर 1 कि जब आपने कुर्बानी को जानवर ख़रीदने जाना है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 2, आपने जानवर की देखभाल कैसे करनी है। नंबर 3, आपने जानवर को फ़ीड कौन सी देनी है। नंबर 4 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा गौर से सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि आपने जानवर को जो फ़ीड देनी है, जो राशन बनाना है, आपने वो राशन कैसे बनाना है। मैं आपको राशन बनाने का तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है और जानवर का वज़न उससे बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। जानवर का वज़न आप उस राशन से कम 10 से 15 किलो बढ़ा सकते हैं और ये गारंटी के साथ बढ़ाता है। और नंबर 5 पर आखिर में बताऊंगी आपको कि आपने जानवर के साथ रवैया कैसा अख्तियार करना है। आप जानवर के साथ कैसा रवैया रखेंगे तो जानवर अच्छे से बढ़ सकेगा। नाज़रीन, इससे कबल कि हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक ग्रेट न्यूज़ HD पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँचती रहें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अब अपने प्रोग्राम की तरफ वापस बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है नाज़रीन कि आपने जब मंडी जाना है जानवर ख़रीदने के लिए तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये हैं। नंबर 1, आप ख्याल रखिए कि जानवर कहीं से भी दागी ना हो, जानवर को कोई भी ज़ख़म ना हो, उस पर उसके जिस्म पर कहीं पर भी कोई दाग ना हो। नंबर 3, जानवर का सींग कटा हुआ या टूटा हुआ ना हो। बाज़ औक़ात ये एक आम चीज़ है कि जानवर जब अपने सींग के साथ ख़ारिश करता है या अपने सींग को दीवार के साथ मारता है तो उसका सींग टूट जाता है या फिर कहीं पर उसमें कोई खरोच आ जाती है। तो आप ये ख्याल रखिए कि उसका सींग कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, क्योंकि नाज़रीन ऐसा जानवर जो कि बीमार हो या ज़ख्मी हो या उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। नंबर 3, जो जानवर आपने ख़रीदना है आप ये ख्याल रखिए कि वो जानवर हड्डियों का ढांचा ना हो। उस जानवर के जो कंधे हैं, कंधे गोश्त से भरे हुए हों। अगर गोश्त से भरे ना भी हों तो फिर भी उसमें गोश्त की एक लेयर लाजमी हो, ताकि जब आप उसके कंधों पर हाथ लगाएं तो उसकी हड्डियां ना चुभें। अगर जानवर हड्डियों वाला होगा तो इसका मतलब ये है कि जानवर जल्दी से फ़रबा नहीं हो सकता, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप कम वक्त में अपने जानवर को फ़रबा कर लें। जानवर के सर पर हाथ लगाइए और आप देखिए कि जानवर का सर हमेशा छोटा और चौड़ा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जानवर का सर कहीं से भी बड़ा हुआ ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जानवर में ट्यूमर होता है और उनका बाज़ औक़ात जहाँ पर सींग होता है वहाँ या फिर कान पर या फिर दिमाग पर उनका कोई थोड़ा बहुत हिस्सा उभरा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि जानवर को ट्यूमर है। तो आपने ऐसा जानवर नहीं ख़रीदना। उसके दांत लाजमी चेक कर लीजिए, जानवर दौंदा होना चाहिए और दांतों को पकड़कर लाजमी चेक कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जानवर की उम्र कम होती है, उसके दांत नहीं निकले होते, तो जो व्यापारी होते हैं वो जानवर को नकली दांत निकाल देते हैं, उसको बेच देते हैं और नकली दांत वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इसलिए आप इस बात का भी ख्याल लाजमी रखिएगा। और नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात बहुत दिलचस्पी है कि आप इसका लाजमी ख्याल रखना है कि आप उसकी पूँछ, उसके दुम लाजमी चेक कर लीजिए,
क्योंकि पिछले साल ये एक आंखों देखा वाक़या है जो कि मैंने खुद देखा था कि हमारे एक जानने वाले एक बछड़ा लेकर आए कुर्बानी के लिए, और जब उसको लेकर आए तो उन्हें देखा कि उसकी जो दुम है, जब जानवर ने हरकत की, बैठा, उसने अपनी दुम झाड़ी तो मालूम हुआ कि उसकी जो दुम है वो झड़ चुकी है, उसकी दुम गिर गई। तो इसका मतलब ये था कि जानवर की दुम कटी हुई थी, तो व्यापारी ने उसकी दुम को साथ जोड़ा हुआ था, और नाज़रीन इस वक्त भी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। आप ये लाजमी ख्याल रखें कि जानवर की उम्र पूरी हो, जानवर अपनी उम्र से कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। अगर जानवर बूढ़ा होगा तो आप उसको हरगिज़ मत खरीदिए, क्योंकि बूढ़ा जानवर एक मज़ेदार कुर्बानी नहीं दे सकता। इसके अलावा बूढ़े जानवर का गोश्त जल्दी से नहीं गलता। तो आप जानवर की उम्र ऐसी देखें जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो और जवान जानवर हो। नाज़रीन, इस्लाम में एक मादा की कुर्बानी जायज़ नहीं है, हमेशा नर की कुर्बानी की जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भैंस, कोई गाय जो कि दूध ना देती हो, उसकी कुर्बानी जायज़ हो सकती है। लेकिन आप कभी भी मादा ना ख़रीदें कुर्बानी के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात चाहे भैंस या गाय दूध दे या ना दे, लेकिन वो बच्चा पैदा कर सकती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम गाय ख़रीद लेते हैं तो वो हामला होती है। इस दौरान उसकी जब कुर्बानी कर दी जाती है तो कुर्बानी पर भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो आपने कभी भी मादा, अगर व्यापारी कहे कि ये मादा दूध नहीं देती तो आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो आपने उसको नहीं ख़रीदना, क्योंकि हो सकता है कि वो हामला हो। नाज़रीन, आपने इन तमाम पहलुओं को अच्छे से समझ लिया कि आपने जानवर खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपने जानवर की देखभाल और उसको खुराक कैसी देनी है। दिन में किसी भी वक्त, सुबह के टाइम या फिर शाम के वक्त, आटे का पेड़ा लाजमी खिलाएं। आटे का पेड़ा का साइज़ आपने वही रखना जो कि एक रोटी का साइज़ होता है। आपने उसी मिकदार का पेड़ा जानवर को खिला देना है, बराह रास्त खिलाइएगा। जब जानवर को वंडा खिलाने लगे तो वंडे पर सरसों का तेल शामिल कर लें। आप जानवर को तेल बहुत लाजमी होता है, लेकिन आप उसे बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट उसके मुंह में ना ठूसिए, क्योंकि जानवर अक्सर औक़ात तेल नहीं पीते। तेल जानवर शौक़ से नहीं पीता, तो आप उसको डायरेक्ट कभी ना पिलाइए, जिससे हो सकता है कि जानवर कैद कर दे या वो बीमार हो जाए। तो आप उसके वंडे पर सरसों का तेल छिड़क दीजिए और आप उसको ऐसे खिलाएँ। जानवर के चारे में या फिर वंडे में जो भी आप उसको खिला रहे हैं, आप उसमें हड्डियों का चूरा या फिर DCP पाउडर और मीठा सोडा लाजमी है, लेकिन आप DCP पाउडर और हड्डियों के चूरे में चॉइस कर सकते हैं। तो आप इसको 100 ग्राम आप इसकी मिकदार लीजिए और आप इसके वंडे में या चारे में आप उसको शामिल लाजमी कीजिए। क्योंकि नाज़रीन, जब हम उसको सिर्फ वंडा देंगे या फिर चारा देंगे तो उससे जानवर की सिर्फ भूख ख़त्म होगी, उसका प्रोटीन और कैल्शियम नहीं मिलेगा। वंडे में और चारे में जो कैल्शियम और प्रोटीन होती है वो सिर्फ उसकी भूख को मिटाएगा, उसको फरबा नहीं करेगा। इसलिए हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि हमने जानवर को फरबा करना है। तो आपने जानवर के लिए मीठा सोडा, सरसों का तेल, हड्डियों का चूरा या फिर DCP पाउडर लाजमी शामिल करना है, क्योंकि इससे जानवर को एक्स्ट्रा प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा, तो जानवर अच्छे से फरबा हो जाएगा। नाज़रीन, जब ईद उल अज़हा के दिन करीब आने लगे, यानी कि अभी 1 महीना बाकी है, तो आप आज से ही जानवर का जो सब्ज़ चारा है उसको तुर्क कर दें। जानवर को सब्ज़ चारा नहीं खिलाया जाता अगर जानवर को फरबा करना हो तो। और जो फीड आपको बताई है मैंने, इस दौरान आपने जानवर का सब्ज़ चारा मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है, क्योंकि जो फीड आपको बताई है ये फीड इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल है कि आपको इस फीड के साथ किसी और चारे की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आप इसका सब्ज़ चारा मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिए। इसके अलावा एक और फीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जानवर को फरबा बहुत अच्छे से करती है, और वो ये है कि जानवर को आलू खिलाएं। आलू की फीड तैयार करके आप उसको खिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये भी तरीका जानें कि आपने आलू की फीड कैसे तैयार करनी है, तो नाज़रीन, इस पर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, उसमें हम पूरा तरीका बता चुके हैं कि आप घर पर आलू की फीड कैसे तैयार कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगी। आप यहां से लिंक को ओपन कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि आप आलू की फीड घर पर तैयार कैसे कर सकते हैं। और नाज़रीन, अपने जानवर को रोटी के टुकड़े भी लाजमी खिलाएं। रोटी के टुकड़े खिलाने का जो असल तरीका वो ये है कि आप शाम के वक्त रोटियों को भिगो दें और सुबह उसको खिला दें, या फिर सुबह को भिगो के रात को खिला दें। भिगोई हुई रोटी ही जानवर को खिलाई जाती है। नाज़रीन, अब हम जिस पर बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने जो राशन बनाना है वो आपने कैसे बनाना है। आपने एक नाम सुना होगा जो कि TMR है।
TMR से मुराद टोटल मिक्स राशन है, लेकिन ये जो राशन बताने वाली हूँ आपको, ये TMR से थोड़ा मुख्तलिफ है और ये इसकी ग़िज़ाई अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो आपके जानवरों को ये फ़रबा बहुत जल्दी कर देता है। तो आपने इस राशन को बनाने के लिए जो तरीका आज़माना है, आपने वो अज्जा जो बताने वाली हूँ आपको, इस राशन को बनाने के लिए आपने जो तरीका आज़माना है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसान है। और जो अज्जा आपको बताने वाली हूँ, आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से पेपर और पेन पकड़ लीजिए और जो अज्जा मैं आपको बताऊँगी आप उनको नोट कर लीजिए ताकि आप घर पर इस फीड को तैयार कर सकें। सबसे पहले आपने लेना है खल बनोला 28%, चोकर 20%, राइस पॉलिशिंग 10%, शीरा 17%, भूसा गंदम या फिर तूड़ी 20%, खुर्दनी नमक वही जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं आपने लेना है 1%, हड्डियों का चूरा या फिर DCP पाउडर 2% और यूरिया 1%। नाज़रीन, यूरिया को इस्तेमाल करने का तरीका ज़रा अलग होता है, आप इसको बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको इस प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी। ये जो अज्जा मैंने आपको बताई हैं, आप इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लें और आप इससे राशन तैयार कर लें। यहाँ पर एक और राशन भी है जो कि बनाना इस सेम तरीका है, उसकी अज्जा थोड़ी मुख्तलिफ हैं, आप वो भी नोट कर लीजिए ताकि आप 2 राशन तैयार कर लें या फिर आपको जो राशन सूट करता है आप इसमें वो तैयार कर लें। तो राशन नंबर 2 के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए उनमें शामिल है मेज़ ग्लूटेन फीड 16%, खल सरसों या तोरिया 10%, चोकर गंदम 14%, शीरा 20%, भूसा गंदम 30%, 1%, DCP पाउडर या हड्डियों का चूरा आप ले सकते हैं 2% और यूरिया 2%। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने यूरिया का इस्तेमाल कैसे करना है। तो नाज़रीन, आपने मतलूबा मकदार का यूरिया यानी कि 2% यूरिया लेना है और आपने इसमें 2 लीटर पानी शामिल करना है। 2 लीटर पानी में आप मतलूबा मकदार का यूरिया शामिल कर दें और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद पानी मिला यूरिया ही आपने अपने राशन पर जो आप तैयार कर चुके हैं, जो आपने चीज़ें अज्जा शामिल की हैं, आपने उनमें पानी समेत यूरिया को ऊपर डाल दें, ऊपर छिड़काव कर दें और उसे अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें और आप इसका एक मुकम्मल राशन तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका ये जो मैंने मकदार बताई है ये बहुत ज़्यादा राशन बना देगी, क्योंकि ये 20% का मतलब है कि 20 किलो, 2% का मतलब है कि 2 किलो, % का मतलब है किलो में। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये मकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप इस मकदार को कम कर सकते हैं। 20 का आप 10 कर लें, 2 का आप 1 कर लें और 10 का आप 5 कर लें। इन तमाम अज्जा से जो राशन बनेगा, जानवर इसको बहुत शौक़ से खाता है और आप जानवर को ये खुला खिलाएं। जानवर जितना खा सके आप उसे उतना दें। जब वो इसको खुद खाना छोड़ दे तो आप उसके आगे से हटा लें। इसके साथ साथ जानवर के लिए पानी की कमी ना आने दें। जानवर के आगे आप हमेशा खुला पानी रखें ताकि उसको जब भी प्यास लगे वो पानी पी सके, ताकि उसे हीट स्ट्रोक ना हो। मौसम गर्मी का है, इस दफ़ा ईद गर्मी भी आने वाली है, तो आप जानवर को हीट स्ट्रोक से लाजमी बचाइएगा। इसलिए जानवर के आगे आप पानी लाजमी रख दें ताकि वो जब भी प्यास महसूस करे तो वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए और अब खुद को गर्मी ना लगने दें। लेकिन नाज़रीन, अब मौसम बहुत गर्म हो चुका है और ईद भी इसी मौसम में आने वाली है, तो इस दौरान ये भी ख़तरा है कि हो सकता है कि आपके जानवर को हीट स्ट्रोक भी हो जाए। तो नाज़रीन, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पर पहले प्रोग्राम कर चुके हैं कि अगर आपके जानवर को हीट स्ट्रोक हो जाए या होने वाला हो, या आपको ऐसा लगे कि उसको हो रखा है, या फिर खुदा न खास्ता आपको अगर शक भी हो जाए, तो आप अपने जानवर को कैसे बचा सकते हैं, हम इस पर प्रोग्राम बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे लिंक को ओपन कर लीजिए और आप प्रोग्राम देख सकते हैं कि आप अपने जानवर को इस मौसम में हीट स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं। अब आखिर में बात करेंगे कि अपने जानवर के साथ अपने रवैया कैसे रखना है, क्योंकि नाज़रीन, रवैये का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो जानवर के साथ हो या फिर इंसान के साथ हो। जानवर हमेशा प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त मांगता है। अगर आप इसके साथ रवैया अच्छा इख्तियार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जानवर अच्छे से वज़न ना बढ़ाए। यहाँ पर कुछ बातें जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। नंबर 1, जानवर कभी भी डराए मत। जानवर का कान ना खींचे, क्योंकि कान खींचते जानवर हमेशा गुस्से में आ जाता है। नंबर 3, जानवर के सर पर प्यार लाजमी दे। जब मालिक जानवर के सर पर प्यार देता है तो जानवर को यूँ महसूस होता है कि जैसे उसका मालिक अब उसका दोस्त बन चुका है। इस तरह जानवर अच्छे से खाता भी है और खेलता भी है और उसकी जो नशो नुमा है वो अच्छी होती है। एक अच्छे माहौल में जानवर हमेशा अच्छे से पलता है। इन तमाम बातों के साथ अब आखिर में एक और बात का इजाफ़ा करना चाहती हूँ, और वो ये
कि जब भी जानवर आपका खाना खा चुका हो तो आप उसको वर्जिश लाजमी करवाएं। आप 10 से 15 मिनट तक उसकी दौड़ लाजमी लगवाएं, क्योंकि दौड़ लगाने से जानवर एक्टिव रहता है और वो उसकी जो नशो है वो भी अच्छी होती है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आप इससे बहुत फ़ायदा भी उठाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मालूमाती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हमने आपको बताया कि आपने जानवर खरीदते वक्त इन बातों का ख्याल रखना होता है, जानवर को फीड कैसे देनी होती है, जानवर की राशि कैसे तैयार किया जाता है और जानवर के साथ रवैया कैसे अख्तियार करना चाहिए। ये तमाम बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप इन पर अमल लाजमी कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।